हैं राज्य में छिड़े रावत वर्सेस रावत की लड़ाई की। तो कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत आमने सामने आए हैं। अब ताजा लड़ाई राज्य की जीडीपी को लेकर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र रावत के उस बयान पर सवाल खड़े किए जिसमें सीएम ने प्रदेश की जीडीपी दर 32% होने का दावा किया था। रावत ने कहा कि सीएम को यह फॉर्मूला पूरे देश को बताना चाहिए। रावत ने सवाल उठाए हैं कि जब प्रदेश की जीडीपी दर इतनी बेहतर है तो फिर राजस्व कम क्यों हो रहा है। पहली बार एक राज्य ने ऐसा बचाव तंत्र विकसित किया है कि देश की जीडीपी दर निरंतर घट रही है और कैपिटल ग्रॉस फॉर्मेशन निरंतर घट रहा है, राष्ट्रीय पूंजी घट रही है और हमारे राज्य में सब कुछ बढ़ रहा है। जबकि और ये भी मुझे पहली बार समझ में आया कि यदि जीडीपी बढ़ रही है तो फिर राज्य का राजस्व क्यों घट रहा है। अब आपको सुनाते हैं वो बयान जिसमें सीएम ने जीडीपी की बात कही थी और इसके बाद ही हरीश रावत हमलावर हुए थे। मैं आपको बताऊं तो स्टेट की जीडीपी आज भारत में कर्नाटक के बाद हमारी जीडीपी है। हमने उसमें 32% की ग्रोथ हमारी हुई है, इसलिए उत्तराखंड में ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन देश में भी जो समस्या है, जो अर्थचिंतक है उनका ये कहना है कि ये तात्कालिक है, ये एक तात्कालिक है और ये समय आने पर इसका समाधान हो जाएगा। और वहीं जीडीपी के अलावा गैरसैंण को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है और सीएम ने हरीश रावत के मोटापे पर सवाल उठाया तो इस पर भी विवाद हो गया है। इसके बाद हरीश रावत ने त्रिवेंद्र को धन्यवाद कहा है। साथ ही गैरसैंण में उपवास के बाद अब हरीश रावत ने देहरादून में विधानसभा के सामने भी उपवास का ऐलान कर दिया है। अब 4 दिसंबर को हरीश रावत गैरसैंण में उपवास करेंगे तो वहीं 5 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के सामने उपवास करेंगे। गैरसैंण को लेकर सीएम त्रिवेंद्र के बयान के बाद आज पूर्व सीएम हरीश रावत ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उपवास के फॉर्मूले से वो अब और ज्यादा उपवास रखेंगे। मैंने आज नहाने से पहले ख्याल किया कुछ वजन बढ़ गया है, तो मैंने इसलिए तय किया है कि गैरसैंण में मैं ठंड का वाला उनका जो बयान था उसके विरुद्ध उपवास में बैठ रहा हूँ। लेकिन अब मैं गन्ना किसानों के मामले पर जो है देहरादून में भी उपवास में बैठूंगा ताकि थोड़ा वजन घट जाए और फिर चेक करूंगा। यदि फिर भी बढ़ेगा तो फिर अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय ख़त्म कर दिया है, वहाँ बैठूंगा। चलिए, हरीश रावत को तो आपने सुन लिया है, वहीं अब आपको सुनाते हैं सीएम त्रिवेंद्र का वो बयान जिसमें उन्होंने हरीश रावत के मोटापे पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि हरीश रावत पतला होने के लिए उपवास रख रहे हैं। हरीश रावत जी बहुत मोटे तगड़े हो गए हैं और डाइटिंग करने जा रहे हैं। हरीश रावत जी बहुत मोटे तगड़े हो गए हैं और डाइटिंग करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में अफसरशाही हावी होने की चर्चाएं अक्सर आम रहती हैं, लेकिन अब जैसे कि पानी सर से ऊपर गुजर गया हो। रविवार को अल्मोड़ा में प्रोटोकॉल न मिलने के कारण डिप्टी स्पीकर समारोह से वापस लौटे तो ठीक उसी समय रुद्रपुर में यशपाल आर्य भी अफसरशाही से दो चार हो रहे थे और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इसके पहले भी कई मौकों पर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। देखिए एक रिपोर्ट। तो आप 11 बजे भाई आप प्रोटोकॉल का कोई ध्यान ही नहीं रखे। मैं 11 बजे मैं टाइम का बहुत ही पाबंद हूँ, पंक्चुअल हूँ। मैं हमेशा राइट टाइम पर पहुँचता हूँ। मैं लेट नहीं आता हूँ, मैं 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। लेकिन मुझे 11 बजे पहुँचने के बाद मुझे यहाँ कहा गया कि आप 12 बजे आइए। मैं 12 बजे पहुँच गया। ये उत्तराखंड के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य हैं। करीब 40 साल के राजनीतिक जीवन का अनुभव रखने वाले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का ये गुस्सा यूं ही नहीं है। आर्य जिस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे उसमें डीएम को शपथ करवानी थी। मंत्री जी तो 4 अन्य विधायकों के साथ तय समय पर कार्यक्रम में पहुंच गए, लेकिन डीएम साहब तब भी नहीं पहुंचे। जहां डीएम को मंत्री का इंतजार करना चाहिए था, वहीं मंत्री डीएम का इंतजार करते रह गए। परंपराओं का निर्वहन भी होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी होना चाहिए। मैंने कहा कि जाने अनजाने में हमसे भी गलती होती है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर अनादर कर रहा है या उपेक्षा कर रहा है, ये बहुत ही दुखद है।
अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उत्तराखंड में मंत्रियों को अधिकारियों के आगे बेबस होना पड़ा है। रविवार को ही अल्मोड़ा में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ चौहान भी कार्यक्रम छोड़कर गुस्से में इसलिए लौट गए कि वहां तब तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। 2017 में अल्मोड़ा के तत्कालीन डीएम सविन बंसल मंत्री रेखा आर्य से भिड़ गए थे। डीएम ने यहां तक बोल दिया था कि अगर डीएम पसंद नहीं है तो बदलवा दें। इसी साल नैनीताल में पूर्व मंत्री और विधायक वंशीधर भगत के निर्देशों का भी डीएम ने पालन नहीं किया। नतीजा सीएम से शिकायत करनी पड़ी। फॉरेस्ट चीफ जयराज बिना विभागीय मंत्री की जानकारी के विदेश टूर पर चले गए। हरक सिंह रावत ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे जयराज यहाँ तक बोल गए कि मेरा काम नहीं है मंत्री के पास फाइल लेकर जाना। 2018 में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और सचिव सेंथिल पांडियन के बीच विवाद सुर्खियों में रहा। विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री तो समय पर पहुंच गए, लेकिन सचिव 2.5 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे। यशपाल आर्य को मुख्य सचिव को फोन कर कहना पड़ा कि या तो पांडियन को उनके विभाग से हटाया जाए, नहीं तो उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए। और तो और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी अधिकारियों की इस लापरवाही से दो चार हो चुके हैं। पिछले साल उन्होंने विधानसभा में गैरसैंण विकास परिषद की बैठक बुलाई। बैठक में विधायक तो पहुंचे, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। नाराज विधानसभा अध्यक्ष को ये बैठक ही स्थगित करनी पड़ी। 2017 में प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत को दिल्ली में प्रोटोकॉल नहीं मिला। नाराज मंत्री उत्तराखंड सदन के बजाय प्राइवेट होटल में चले गए। नियमावली बनाएंगे और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि आगे जो है ऐसी पुनरावृत्ति हो। बहरहाल 19 साल उत्तराखंड में 1900 बार प्रोटोकॉल तोड़े गए। लोकशाही में बेलगाम अफसरशाही के उदाहरण सामने आए, लेकिन न अधिकारियों का रवैया बदला और न ही काम करने का तरीका। भारतीय सकलानी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। अब भले सतपाल महाराज कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी कार्रवाई से पहले जांच कर लेना चाहते हैं और सीएम ने कहा है कि कई बार कार्यक्रम बदल जाता है और इसलिए हो सकता है कि अधिकारी देरी से पहुंचे हों। सीएम ने कहा है कि वो पूरा मामला देखने के बाद ही कुछ कहेंगे। भविष्य में जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, चार धाम यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, वो व्यवस्थित रहे, नियंत्रित रहे, सुरक्षित रहे, इस दृष्टि से चार धाम श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अफसरों की मनमानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। राज्य के हर जिले में जनता दरबार लगाया जाता है। हर बार यहां सुनवाई नहीं होने के आरोप भी लगते हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई है कि जनता दरबार के नाम पर जनता के साथ सिर्फ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों ना तो जनता में और ना ही जनता दरबार में कोई दिलचस्पी रख रहे हैं। सूबे के 13 जिलों में महीने के पहले सोमवार को जनता की समस्याएं सुनने, उन्हें मौके पर ही दूर करने के लिए जनता दरबार लगाया जाता है। मगर अब तो आलम यह है कि जनता दरबार मजाक बनकर रह गए हैं। अधिकारियों को इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो 1 घंटे आकर उस जनता की समस्याएं सुने जिस जनता के वो सेवक हैं। और ये हाल सिर्फ एक जिले का नहीं, बल्कि कमोबेश सभी जगह यही हाल है। क्या पौड़ी, क्या चंपावत, अल्मोड़ा, रुद्रपुर और हरिद्वार। चंपावत में जनता दरबार से निराश होकर सिर्फ 5 लोग शिकायत करने पहुंचे, जिसमें भी ज्यादातर फरियादी पिछली बार के ही थे। अल्मोड़ा जनता दरबार में न डीएम पहुंचे न सीडीओ, एडीएम भी आधा घंटा देरी से पहुंचे और जल्दी चले गए। रुद्रपुर में विधायक राजकुमार ही जनता की समस्याएं लेकर जनता दरबार में पहुंच गए, तो हरिद्वार में भी जनता दरबार के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। सर, हमें पेयजल संबंधी परेशानी है, बार बार इनको शिकायत देते रहे हैं, आसपास से मिलता रहा है और हमको 2 दिन पानी मिलता है शिकायत करने के बाद, तीसरे दिन से पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, देखने वाला कोई है नहीं। अधिकारियों से जब जनता दरबार के फ्लॉप शो पर सवाल पूछा गया तो उनके तर्क हैरान करने वाले हैं। अधिकारियों का कहना है कि जनता की समस्याओं का पहले ही समाधान कर देते हैं, इसीलिए जनता दरबार में कोई नहीं आता। नहीं, आज हम अपने कार्यालय में उपस्थित थे मॉर्निंग 10 से 12, ताकि अगर कोई पब्लिक आकर अपनी बात रखना चाहती है तो वो रख सकती है। अभी तो कोई नहीं आया। हाँ, वो अब जनरली बैठते ही हैं। जिस जनता से टैक्स का पैसा लिया जाता है, जिस जनता के पैसों से राज्य चलता है और जिस जनता के पैसे से ही इन अफसरों को तनख्वाह मिलती है, उसी जनता के लिए अफसरों के पास वक्त नहीं है और उनकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, जो बेहद शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बागी नेताओं पर जैसा एक्शन बीजेपी करती है उसी तरह के एक्शन की बात अब कांग्रेस के अंदर भी उठने लगी है। केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत जिला पंचायत चुनाव के बागियों के खिलाफ एक्शन पर अड़ गए हैं। हालांकि संगठन अनुशासन समिति की बात जरूर कर रहा है। चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा के साथ रुद्रप्रयाग जिला पंचायत में भी कांग्रेस का अध्यक्ष होता अगर 4 कांग्रेसी बागी न हुए होते। पर बगावत के बाद भी कांग्रेस प्रदेश संगठन बागियों को बाहर नहीं कर रहा। यही बात केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत को बुरी लग रही है। मनोज रावत का कहना है ऐसे नेता जिन्होंने चुनाव में पार्टी का नुकसान किया है उनके खिलाफ प्रदेश संगठन को एक्शन लेना चाहिए। वहीं एक्शन की बात पर प्रदेश संगठन अनुशासन समिति की बात कर रहा है। जो लोग जिला कांग्रेस कमेटी के अधीन आते हैं उनको जिला कांग्रेस कमेटी ने निष्कासित किया है और जिनको जो है केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र की हमारी जो कमेटी है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो है निष्कासित किया जाना, उस विषय में जो है अनुशासन समिति को मामला रेफर करके हम तदनुसार काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो कहें, पर मनोज रावत पौड़ी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में एकमात्र कांग्रेस विधायक हैं। ऐसे में एक नेता की बात ना सुनने का संदेश प्रदेश कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। छोटे भाइयों को नाराज होने का पूरा हक रहता है, नहीं तो हमको काम कहाँ से मिलेगा। छोटे भाइयों को हम लोग मनाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में पहले ही गिनती के 11 विधायक हैं, जिनमें से भी एक प्रदेश अध्यक्ष तो दूसरी नेता विपक्ष है। ऐसे में एक विधायक का भी नाराज होना प्रदेश कांग्रेस के लिए सदन और सड़क दोनों जगह मुश्किल खड़ी कर सकता है। टिहरी से सौरभ, हल्द्वानी से शैलेंद्र के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। टिहरी बांध को चलाने वाली टीएचडीसी के निजीकरण के विरोध में पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंद्रदेश के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बीपुरम टीएचडीसी भवन के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और बीजेपी सरकार पर टिहरी वासियों के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाया। पीसीसी चीफ ने कहा है कि जिस टिहरी डैम के लिए यहां के लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बीजेपी सरकार आज उन्हीं के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाएगी। टिहरी के अंदर धरने का आयोजन किया है। 4 तारीख से विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के अंदर भी हम इस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और अगर तब भी सरकार नहीं माने तो निश्चित रूप से सड़क पर उतर करके कांग्रेस इस आंदोलन को और तेज करने का काम करेगी। न केंद्र सरकार पर पैसा है, न राज्य सरकार पर पैसा है। हालत खराब है। जहाँ भी छोटे कामों के लिए भी पैसा नहीं, बड़े कामों के लिए पैसा, इन्हीं संस्थाओं को बेच कर वो अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। राज्य में बिजली कर्मचारियों की मुफ्त बिजली के दिन अब जल्द ही खत्म होने वाले हैं। अब राज्य में बिजली विभाग के हर कर्मचारी को मीटर लगाना अनिवार्य होगा और अगर मीटर नहीं लगाया तो उस कर्मचारी का वेतन रोक दिया जाएगा। हाईकोर्ट में आज कर्मचारियों की मुफ्त बिजली पर सुनवाई हुई और यूपीपीसीएल के एमडी ने कोर्ट में ये जानकारी दी। साथ ही यूपीसीएल ने कोर्ट से 1 महीने का वक्त भी मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने 6 जनवरी तक कार्रवाई के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने ही बिजली कर्मचारियों को करोड़ों की मुफ्त बिजली मिलने का मामला उठाया था। इसके बाद इस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। मिलने का अब असंभव टास्क होगा, चूंकि अब जुडिशियल रिव्यू सब्जेक्ट का हो रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री मंदिर के तीर्थ पुरोहितों का श्राइन बोर्ड के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और आज यहां मणिकर्णिका घाट पर विशेष मंत्रोच्चार के साथ सरकार की बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। साथ ही श्राइन बोर्ड के प्रस्ताव को जल्द वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन का भी ऐलान किया गया है। गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे तो वहीं बुधवार को देहरादून में विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड सरकार हमारी नहीं सुन रही है, इसलिए हम सभी तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया कि ये मणिकर्णिका घाट जो हमारा बहुत प्रसिद्ध घाट है उत्तरकाशी में, इसमें सरकार की जो है बुद्धि को शुद्धि के लिए जो है एक यज्ञ किया जाए। हमारे ब्राह्मण लोग सभी लोग हम लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं और हम त्रिवेंद्र सरकार रावत जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप उत्तराखंड के जो हमारे हिंदुओं के तीर्थ हैं उन पर तो आप अटैक कर रहे हैं, उनको आप अधिग्रहण कर रहे हैं। क्या आप पिरान कलियर और हेमकुंड साहिब में भी ये दुस्साहस कर सकते हैं? सीएम त्रिवेंद्र रावत ने आज एक बार फिर से कहा है कि तीर्थ यात्रियों को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और इसीलिए बोर्ड बनाया जा रहा है। साथ ही तीर्थ पुरोहितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। नगर निगम के एक कार्यक्रम में सीएम ऋषिकेश पहुंचे थे।
भविष्य में जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, चार धाम यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, वो व्यवस्थित रहे, नियंत्रित रहे, सुरक्षित रहे, इस दृष्टि से चार धाम श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का जन्मदिन है। इस मौके पर कई जगह कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला मंडल युवा मोर्चा ने गंगा जी में दुग्धाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर अनिल बलूनी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बलूनी पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं। अनिल बलूनी को गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनिल बलूनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने ट्वीट किया है, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर हमारे बीच आएं और संगठन कार्यों में योगदान दें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अनिल बलूनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संगठन के प्रति समर्पित कर्तव्यनिष्ठ बलूनी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। पुनः शुभकामनाएं।